तो बच्चों हम करने वाले हैं थ्योरम 15.9। ठीक है, 15.9 भी बड़ा ही इजी थ्योरम है। इस पे भी मुझे क्या करना है, एजम्पशन कर कर चलना है। तो इसमें क्या कह रहा है, इफ एन एक्सटीरियर एंगल ऑफ ए क्वाड्रिलेटरल इज इक्वल टू द इंटीरियर अपोजिट एंगल्स, ठीक है, इज इक्वल टू द इंटीरियर अपोजिट एंगल, देन द क्वाड्रिलेटरल इज साइक्लिक। इसका मतलब क्या? तो देखो यहाँ पे ये वाला जो एंगल है ना CBF, देखो CBF इज इक्वल टू एंगल D। अगर ये इसके इसके इक्वल है ना, तो मैं ये बोल सकता हूं कि ये क्या है, साइक्लिक है। ठीक है, क्वाड्रिलेटरल इज तो ये साइक्लिक है। अब यहाँ पे मैंने लेट किया। अब लेट सपोज मैंने ये दो फिगर है, ठीक है, ये दो फिगर मैंने लिए, एक ये वाला और एक ये वाला, और इसको मुझे क्या प्रूफ करना है, मुझे इसको साइक्लिक प्रूफ करना है। तो ये लेट ये दो फिगर मैंने लिए जो कि एक नॉन साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल है। ठीक है, तो इसको सॉल्व करते हैं, बड़ा इजी है, वही एजम्पशन लेना। तो मैंने लेट कर दिया कि ये दोनों नॉन साइक्लिक है, और अब मैं प्रूव ऐसा करूंगा कि भाई ये अपनी बात को मैं झुटला दूंगा, अगर एजम्पशन इज रॉन्ग कर दूंगा। ठीक है, तो जो मैंने लिया है वो गलत है, तो अगर ये गलत है तो ऑब्वियस सी बात है साइक्लिक होगा। तो देखो मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, हमें पता है कि भाई एंगल सी बी एफ जो है वो एंगल किसके बराबर है, एंगल डी के बराबर है। ये हमें पहले से ही गिवन है, ये हमें क्वेश्चन में पहले से गिवन है। ठीक है, तो ये इसके बराबर है। ठीक है, अब यहाँ पे देखो ये जो एंगल डी है, एंगल बी है, एंगल बी है। ठीक है, अब बहुत अच्छे से देखना। ठीक है, तो एंगल सी बी एफ प्लस एंगल सी बी ए, एंगल सी बी ए ये वाला एंगल, ये दोनों किसके बराबर होगा, 180 डिग्री के बराबर होंगे कि नहीं होंगे? बिल्कुल होंगे। क्यों? लीनियर पेयर और स्ट्रेट लाइन है, देखो ना, ये बोल सकता हूँ। ठीक है, और हमको यहाँ से ये पता है कि भाई ये जो एंगल बी है ये एंगल डी के इक्वल होगा। बिल्कुल होगा, कि जो ये वाला एंगल होगा, जो एंगल सी बी ए है, देखो ये वाला एंगल सी बी ए है, ये वाला एंगल जो है ये इसके इक्वल होगा, प्लस एंगल डी के इक्वल होगा। तो मैं ये इन दोनों का इक्वल मीन्स इन दोनों का जो सम होगा वो 180 डिग्री होगा। इक्वल कह रहा हूँ मैं, सॉरी, ये वाला जो एंगल होगा और ये वाला जो एंगल होगा, इन दोनों का सम 180 डिग्री होगा। ठीक है, ये आपको पता है ना कि अपोजिट क्वाड्रिलेटरल के अपोजिट एंगल्स कितने होते हैं, 180 डिग्री। तो मैं इसको बोल सकता हूँ यहाँ से एंगल बी प्लस एंगल डी इक्वल्स टू 180 डिग्री। ठीक है, अपोजिट एंगल्स ऑफ ए क्वाड्रिलेटरल। ठीक है जी, अब यहीं से अगर मैं एक काम करूं, बहुत अच्छे से देखना, ए बी सी डी, ए बी सी डी की बात अगर मैं करूं, ए बी एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी प्लस एंगल डी, इन दोनों में ही देख लो, अगर आप इन दोनों में ही अगर आप इन दोनों पे ही कंपेयर करके देख लो, इन दोनों को ही अगर आप कंपेयर करके देख लो, तो भाई एंगल बी और एंगल डी, एंगल बी और एंगल डी 180 के बराबर है। तो यहाँ से देखो, और इन चारों का सम 360 के बराबर होता है, बिल्कुल होता है। तो मैं यहाँ से बोल सकता हूँ कि जो एंगल ए प्लस एंगल सी आ जाएगा वो कितना आ जाएगा, वो भी 180 डिग्री आ जाएगा। भाई ये दोनों 180 के बराबर है, और इसको मैं इधर शिफ्ट करूंगा, माइनस करूंगा, तो ए प्लस सी भी 180 के बराबर आ जाएगा। आएगा कि नहीं आएगा बताओ? बिल्कुल आ जाएगा। ठीक है, अब हमें पता है बच्चों, अब हमें पता है कि भाई हमें पता है कि भाई ए बी सी डी क्या है, एक साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल। ए बी सी डी क्या हो गया, एक ए बी सी डी इज साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल, जिसमें सम ऑफ अपोजिट एंगल्स कितना हो जाएगा, 180 डिग्री। तो देखो यहाँ पे a प्लस सी इक्वल टू 180 डिग्री आ गया, और यहाँ पे b प्लस डी इक्वल टू 180 डिग्री आ गया। आ गया कि नहीं आ गया, ये बताओ पहले आप। ठीक है, तो इस कंक्लूजन से मैं यहाँ पे बोल सकता हूँ। अब देखो, अब ये चीज तो मैंने देख ली, यहाँ तक तो हमने कर लिया। अब बहुत अच्छे से इस डायग्राम को मैं नीचे ले आता हूँ थोड़ा। ठीक है, ठीक है, ये डायग्राम में आप नीचे ले आया हूँ। अब बहुत अच्छे से देखिएगा। ठीक है, अब बहुत अच्छे से देखिएगा, यहाँ तक तो हमने कंक्लूजन कर दिया। अब यहाँ से मैं क्या करने वाला हूँ, देखो एंगल जो ए है, बहुत अच्छे से देखना, एंगल ई के बराबर होगा कि नहीं होगा, बिल्कुल होगा। एंगल ए प्लस एंगल ई, मतलब इन दोनों का जो सम होगा वो 180 डिग्री के बराबर होगा कि नहीं होगा, बिल्कुल होगा। तो एंगल ए प्लस एंगल ई को 180 डिग्री। और प्रीवियसली हमने अभी प्रीवियस सॉल्व किया है कि एंगल ए प्लस एंगल सी कितना होता है, वो भी 180 डिग्री होता है। देखो यहाँ पे मैंने सॉल्व किया है इसको, देखो। ठीक है, देखो इन दोनों को देखकर
अब इन दोनों को अगर आप कंपेयर करोगे तो मैं बोल सकता हूँ एंगल ए प्लस एंगल सी इक्वल्स टू एंगल ए प्लस एंगल ई, और ए से ए कटेगा तो मैं बोल सकता हूँ एंगल सी जो होगा वो एंगल ई के बराबर होगा। बोल सकता हूँ कि नहीं बोल सकता? और यहाँ पे देखो यार, यहाँ पे देखो एंगल ई और एंगल सी, ये तो सी तो बाहर है, एंगल ई अंदर है। इस केस में एंगल सी अंदर है, ठीक है, और एंगल ई तो वही है। तो मैं ये तो बिल्कुल भी पॉसिबल नहीं है कि भाई जो एंगल सी है वो एंगल ई के बराबर हो, यहाँ से तो ये पॉसिबल नहीं है। पर मैंने तो ये प्रूफ कर दिया कि भाई जो एंगल सी है वो एंगल ई के बराबर है। इसका मतलब क्या, जो मैंने एजम्पशन लिया था, इसका मतलब क्या, जो मैंने एजम्पशन लिया था कि ये दोनों फिगर क्या है, नॉन साइक्लिक है, वो गलत है। तो मैं यहाँ पे बोल सकता हूँ assumption is wrong, so A B C D is cyclic quadrilateral। कितना इजी टॉपिक था ये, है ना? तो आपको बिल्कुल बस थोड़ा सा दिमाग लगा के चलना है। और देखो जो थ्योरम है वो किस्मत अभी खराब होती है तो कभी पूछ लेते हैं टीचर्स, वैसे तो हाफेलीज में पूछ लेते हैं कभी ना कभी, पर जैसे बोर्ड्स में बहुत रेयर है, इसकी एप्लीकेशन ही आएंगी बोर्ड्स में ना।